तो साथियों, मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मैं आपको सेंटेंस बता रहा था। एक बार मैं अपनी बात को रिपीट मार दूं कि मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस हमेशा या तो सिंपल होगा या तो कंपाउंड होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। सेंटेंस हमेशा या तो सिंपल होगा या कंपाउंड होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। मैंने एक सिंपल को कल क्लियर किया था और ये बताया था कि सिंपल वो सेंटेंस है जिसमें एक ही फाइनाइट होती है। दूसरे नंबर पे मैं आता हूँ। आज इस टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा, इसको मैं साइड नोट की तरह छोड़ देता हूँ आप सबकी सहूलियत के लिए। दूसरे नंबर पे मैंने आज लिया है कंपाउंड सेंटेंस। अब मैं इसको बता दूं, हालांकि मैंने पहले भी क्लियर किया था। ऐसा वाक्य जिसमें दो फिनिट वर्ब हो, दो फाइनाइट्स। अब ये पहली शर्त है। मैंने बताया था कि कंपाउंड एक ऐसा वाक्य है जिसमें कम से कम दो फिनिट वर्ब होती है। दो फिनिट वर्ब का क्या मतलब है, मैं इसे थोड़ा सा आसान कर दूं। दो फिनिट वर्ब का मतलब है कि टेंस का पता दो बार चले। टेंस का पता दो बार चले, दो बार चले। एक आम विद्यार्थी इस बात को समझ लेगा कि दो फाइनाइट्स का मतलब है टेंस का पता दो बार चले। अब दूसरी शर्त ये थी, शर्त नंबर 2 ये थी कि दोनों वाक्य अपने आप में पूरे हों, अपने आप में पूरे हों। ये दूसरी शर्त। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि कंपाउंड एक ऐसा वाक्य है जिसमें कम से कम दो फाइनाइट्स होती हैं या दो फिनिट वर्ब होती हैं और दोनों वाक्य अपने पूरा अर्थ देते हैं। जैसे उदाहरण मैंने दिया था आपके सामने, एग्जाम्प्लिफिकेशन मैंने किया था। हमने ये किया था कि शीला वर्कड वेरी हार्ड yet she got 60% of marks। एक वाक्य मैंने दिया, दोबारा मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ, हालांकि वाक्य समझाना आज मेरा टारगेट नहीं है। यहाँ हमने आपको बताया कि एक फिनिट वर्ब आपका वक्त है और दूसरा फिनिट वर्ब है आपका गॉट। दोनों वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है, दोनों वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है। यहाँ हमको ये देखना है, पहला सेंटेंस कह रहा है कि शीला वर्कड वेरी हार्ड, ये वाक्य है पहला, और दूसरा वाक्य है शी गॉट 60% ऑफ मार्क्स, ये वाक्य आपका। दो वाक्य आपके सामने मौजूद है, दोनों वाक्य अपने अर्थ के लिए किसी के मोहताज नहीं। यहाँ ये ध्यान देना है कि दोनों वाक्य अपने अर्थ के लिए किसी और के मोहताज न हो। जैसे हमने ये लिखा है कि शीला वर्कड वेरी हार्ड, शीला ने बड़ा जी तोड़ मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, वाक्य अपने आप में कंप्लीट। दूसरा वाक्य कह रहा है शी गॉट 60% ऑफ मार्क्स, उसने 60% नंबर पाए, वाक्य पूरा है। यही एक कंपाउंड की अदा है। कंपाउंड की अदा यही है कि दोनों वाक्य अपने आप में पूरे होते हैं। अब एक चीज मैं आपको और समझा दूं कि कंपाउंड, इसको मैं मिटा दूं फिर मैं आपको समझाऊं कि कंपाउंड ये चार तरह के, ये चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं या बनते हैं, आप जो कहना चाहें इसको, बनते हैं। अब ये चार प्रकार से बनते हैं या ये चार प्रकार के होते हैं, आप जो समझ में आए दोनों कह सकते हैं। जिसमें पहला तरीका है एक प्रकार के कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं। ये चार प्रकार के कोऑर्डिनेट कंजक्शंस लगते हैं। बिना कोऑर्डिनेट कंजक्शन के हम कंपाउंड नहीं बना सकते। जिसमें पहला तरीका है कम्युलेटिव कंजक्शन। अब आपको ये ध्यान देना है, मैं बीच में हिंदी जरूर डालूंगा ताकि आपको समझ में आए। ये इसको हिंदी में हम कहेंगे विस्तार सूचक, हिंदी में आप इसको संयोजक कह सकते हैं। संयोजक मतलब जोड़ने वाला।
आप समझ गए होंगे, लेई टाइप, फटी चीजों को जोड़ने का जो काम करे। अब यहाँ ये ध्यान देना, विस्तार सूचक संयोजन, ये कंपाउंड में क्या करता है, विस्तार देता है, ये वाक्य को विस्तार देता है, विस्तार देता है। अब जैसे वाक्य को विस्तार देने का काम या तो एंड करेगा, या तो एज वेल एज करेगा, या नॉट ओनली बट आल्सो करेगा, नॉट ओनली बट आल्सो करेगा, या विथ करेगा, या विथ एंड करेगा, विथ एंड। यहाँ एक चीज मैं बता दूं, कहीं कहीं मैं डाट मार देता हूँ, जैसे यहाँ हमने विथ और एंड के बीच में डाट मारा है, इसको मैं फिर से क्लियर करता हूँ, विथ डाट 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 एंड, विथ और एंड के बीच में मैंने डाट मार दिया है। तो यहाँ आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि विथ और एंड के बीच में कुछ न कुछ जाएगा, अब क्या जाएगा वो बात की बात है। यहाँ हमने आप देखा होगा, आपने नॉट ओनली बट आल्सो लगा दिया है, तो दोनों के बीच में यहाँ भी मैंने डाट मारी है। और अगर आप नोट कर रहे हो तो इस चीज को विशेष नोट करो कि बीच में डाट्स लगाए। अब यहाँ ये देखना है कि ये विस्तार करता है, वाक्य को बढ़ाता है, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, ऐसे कुछ होता है। जैसे आजकल सीजन चल रहा है, आई वेंट टू द पार्टी एंड ड्रैंक कोल्ड ड्रिंक। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ, एक के बाद एक काम होगा। जैसे मैंने लिखा कि आई वेंट टू द पार्टी, मैं पार्टी में गया। अब मैं पार्टी में जाऊंगा तो स्वाभाविक सी चीज है, मुंह में पट्टी लगा के तो जाऊंगा नहीं, कुछ ना कुछ खाऊंगा पीऊंगा। तो आगे हमने लिख दिया एंड ड्रैंक द कोल्ड ड्रिंक, और हमने कोल्ड ड्रिंक किया। यानी इसके ये समझिए कि ये एक के बाद एक काम हुआ है, एक के बाद एक काम हुआ है। अब इसी वाक्य को आप चाहो तो चाहे एज वेल एज से लगा दो, चाहो तो नॉट ओनली बट आल्सो से लगा दो, चाहो तो विथ से लगा दो, चाहो तो विथ एंड से लगा दो, ये आपकी अपनी इफिशियंसी है। जैसे आई वेंट टू द पार्टी, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, या लिख सकता हूँ एज वेल एज आई ड्रैंक द कोल्ड ड्रिंक। अब यहाँ क्या फर्क है, कोल्ड ड्रिंक, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक मायने निकालने का फर्क है। मायने निकालने का ये फर्क है कि मैं पार्टी गया, और यहाँ ध्यान दीजिए, एज वेल एज का मतलब और मैंने कोल्ड ड्रिंक भी पिया। इसका मतलब क्या हुआ कि दो काम किया, पार्टी गया, कोल्ड ड्रिंक पिया। दूसरा वाक्य क्या कहता है, पार्टी गया, कोल्ड ड्रिंक पिया, काम दो हुआ। अगर इसी को मैं नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ूंगा तो मैं यूं कह सकता हूँ, नॉट ओनली आई वेंट टू पार्टी बट आल्सो आई ड्रैंक द कोल्ड ड्रिंक। देखिए तीनों वाक्य एक ही अर्थ रखते हैं। अब इसमें हमने क्या कहा, न केवल मैं पार्टी गया बल्कि मैंने कोल्ड ड्रिंक भी पिया। तो तीनों वाक्य ये समझाते हैं कि मैंने दो काम किया है, एक मैं पार्टी गया और दूसरा कोल्ड ड्रिंक पिया। तो ये कम्युलेटिव का काम है किसी चीज को बढ़ाना, अब क्या करते हैं, हम दूसरे वाक्य की तरफ आते हैं। दूसरे वाक्य की तरफ मैं आऊंगा तो मैं बताता हूं कि उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव। उसे हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिव। आगे मैंने लिखा है कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन का मतलब क्या है, विकल्प सूचक। ये काफी पॉपुलर वर्ड है, लोग अक्सर कह देते हैं कोई एक अल्टरनेटिव बता दो। तो विकल्प सूचक का मतलब जो किसी न किसी विकल्प को अपनाता है, बताता है, अपनाता है। अब विकल्प हमेशा दो तरह से होते हैं, ध्यान रखें, विकल्प हमेशा दो तरह से होंगे। कभी कभी आपके पास पॉजिटिव विकल्प आएगा और कभी कभी आपके पास निगेटिव विकल्प आएगा। विकल्प दो ही हो सकते हैं, इसके सिवा इंट्रोगेटिव विकल्प कहाँ हो सकता है। आपको लगता है कि इंट्रोगेटिव विकल्प भी होता होगा? नहीं, इंट्रोगेटिव विकल्प नहीं होता, हमेशा विकल्प पॉजिटिव या निगेटिव होगा। अब जैसे आपको पॉजिटिव विकल्प देना है तो आपके पास है आइदर डॉट 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 आर। अब देखिए मैंने फिर डॉट रखा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा निगेटिव विकल्प रखना है तो नाइदर डॉट 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 नॉट, या कभी कभी आर या
नार, अकेला भी इस्तेमाल हो जाता है। मैं देखता हूँ कैसे इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब यहाँ देखिए, ये या तो दो में से एक विकल्प को अपनाता है या दो में से किसी विकल्प को नहीं अपनाता। जैसे मैं कहूं नाइदर, नाइदर सिट हियर, सिट हियर, नार गो देयर, गो देयर। अब यहाँ देखिए, मैंने दो विकल्प दिया, एक तो नाइदर से मैंने कहा नाइदर सिट हियर, दूसरा विकल्प मैंने दिया नार गो देयर। मैंने आपसे क्या कहा, ना तो यहाँ बैठो, आप समझ पा रहे हो, ना तो यहाँ बैठो ना वहां जाओ। इसका मतलब क्या है कि ना तो बैठने का विकल्प मैंने दिया ना तो जाने का। इसका मतलब आप जहां हो वही रहो। अब इसी को मैं अगर स्वीकारात्मक विकल्प दूंगा तो कैसा दूंगा, आइदर, आइदर कम हियर, कम हियर, आर गो देयर, आर गो देयर। अब चेक करिए, आप वहां हो गेट से बाहर, तो मैंने आपको दो विकल्प दिए, आइदर कम हियर, इसका मतलब या तो अंदर आइए, आर गो देयर, या वहां जाइए। इसका मतलब जहां हो वहां मत आइए। आप समझ गए? तो दोनों के विकल्प में एक पॉजिटिव विकल्प है, एक निगेटिव विकल्प है, और आपके पास सिर्फ आर नार होता है। कभी कभी हम केवल सिंगल वर्ड से काम चला लेते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं कम हियर, कम हियर, आर गो देयर, आर गो देयर। अब देखिए, बीच में हमने जब आर लगाया है तो ये दोनों को कवर करता है। कैसे कवर करता है, एक बार यहां से यहां तक पढ़ लेंगे, एक बार यहां से यहां तक पढ़ लेंगे, कम हियर आर, या तो यहां आओ, फिर दोबारा पढ़ते हैं यहीं से, आर गो देयर, या तो वहां जाओ। ये दोनों तरफ काम कर रहा है। जैसे आपने रामचरितमानस को पढ़ा होगा, तो मैंने उसमें एक लाइन पढ़ी थी, मैं उसको बताना चाहूंगा यहाँ। अब आप देखिए, कभी कभी लोगों के पढ़ने का फर्क भी होता है। उसमें मैंने पढ़ा था रामचरितमानस में, मांगी नाव, मांगी नाव ना केवट आना, केवट आना। बहरहाल, अब यहाँ होता क्या है, भगवान राम आपके गंगा के किनारे पहुंचते हैं। ये मेरे जिले की घटना, प्रतापगढ़ की घटना है। गंगा के किनारे पहुंचते हैं, केवट में देखा कि राम लक्ष्मण और सीता चले आ रहे हैं, तो वो केवट लेके स्वयं आया अपनी नाव को और उनको प्यार से बैठाया। लेकिन पढ़ने वालों का फर्क कैसा है, एक बार यहाँ कॉमा लगा देते हैं, यहाँ कॉमा लगा देते हैं, अर्थ क्लियर हो जाता है। यहाँ क्या कह रहा है, मांगी नाव ना, इसका मतलब क्या, भगवान ने नाव नहीं मांगी, भगवान ने नाव नहीं मांगी, केवट आना, इसका मतलब केवट खुद आया। जरा इसको मैं इधर कर देता हूं, गलत अर्थ लगाने वाले इस तरह भी पढ़ लेते हैं, मांगी नाव, भगवान ने मांग नाव मंगाई, भगवान ने नाव मंगाई, ना केवट आना, केवट नहीं आया। देखिए कितना फर्क हो जाता है, अगर आप थोड़ा सा लापरवाही करेंगे तो बहुत फर्क हो जाता है। उर्दू का एक शेर मैं बताना चाहूंगा यहाँ, नुक्ते के हेर फेर में, नुक्ते के हेर फेर में खुदा से जुदा हो जाता है। मैं आपको लिख के दिखाता हूं, यहां मैंने लिखी है खुदा, ये देखिए मैंने ऊपर एक बिंदी रखी है। अब ये खुदा है, यानी इस ये जो ऐसा बना है ये खे है, यानी खा पढ़ा जाता है अगर ऊपर बिंदी है तो अगर ये खे है तो ये दा है, यानी खुदा हो गया। ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। अब इस नुक्ते को अगर गलती से, नुक्ता मानी बिंदी अगर गलती से मैं यहाँ नीचे रख दूं तो ये जा हो जाएगा। आपको समझ में आ गया कि नुक्ते के हेर फेर में खुदा से जुदा कैसे होता है। ये इस तरह से मसला है, हालांकि उर्दू पढ़ाना मेरा मकसद नहीं, मैं बात को समझा रहा हूँ। तीसरा नंबर जो आपका आता है, तीसरा नंबर जो आता है वो होता है एडवर्जेटिव। तीसरा जो तरीका है वो एडवर्जेटिव है, एडवर्जेटिव। आगे कंजक्शन जोड़ देते हैं, कंजक्शन जोड़ देते हैं। एडवर्स का मतलब विरोध होता है, एडवर्स का मतलब विरोध होता है, इसलिए इसका नाम देते हैं विरोध सूचक, विरोध सूचक, यानी आगे संयोजक लगा लीजिएगा, मैं हालांकि लिख दे रहा हूं, विरोध, विरोध सूचक संयोजक। अब क्या करता है, ये वाक्य का विरोध करता है, ये वाक्य का विरोध करता है। क्या करेगा, विरोध करेगा। कैसे, पहले वाक्य के जस्ट अपोजिट अगर आपको कुछ लिखना है तो इनका प्रयोग करना होगा। जैसे हमारे पास विरोध करने के लिए कुछ शब्द हैं, मैं आपको एक दो बता देता हूँ। जैसे बट हो गया, जैसे यट हो गया, जैसे स्टिल हो गया, जैसे वेरीज हो गया। चलिए मैंने चार बता दिया, वेरीज। अब आप लोग ये सोचो कि साहब ये तो कुछ नया नहीं, बट मीन्स क्या होता है आपको पता है, बट मीन्स यट होता है, यट मीन्स क्या होता है, स्टिल होता है, स्टिल मीन्स क्या होता है, वेरीज होता है, वेरीज मीन्स क्या होता है, बट होता है।
न चाहिए उसे। सबका कॉन्सेप्ट सेम है, ध्यान रखें। अब यहाँ इन चारों की मदद से हम विरोध करते हैं, जैसे अमित अमित डिड हार्ड वर्क, डिड हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, अमित ने जी तोड़ मेहनत किया, अमित ने जी तोड़ मेहनत किया। अब इसका हमें विरोध करना है। जी तोड़ मेहनत करने वाले तरक्की करते हैं। विद्यार्थी अगर जी तोड़ मेहनत करता है तो नंबर डिवीजन बहुत अच्छा पाता है, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है तो हमें तुरंत बताना होगा बट ही फेल्ड, लेकिन वो लटक गया, लेकिन वो लटक गया। अब यहां देखिए, जी तोड़ मेहनत करने के बाद कोई लटकता है क्या? लेकिन हुआ क्या, अमित ने जी तोड़ मेहनत की, दूसरा वाक्य कह रहा लटक गया, तो दोनों को जिससे हम जोड़ते हैं वो बट इस्तेमाल होता है। ये भी एक कनेक्टर है, कोऑर्डिनेट कनेक्टर है। उसी तरह इसको हम चाहे तो यट से कह सकते हैं, अमित डिड हिज हार्ड वर्क, यट लगा देंगे, ओके बाद ही फेल्ड। समझ गए कि नहीं? इस तरह से ये अल्टरनेट करेगा, सॉरी एडवर्स करेगा। ये तीसरा है। और चौथे नंबर पर मैं चलूंगा, चौथे नंबर पे मैं चलूंगा इलेटिव, इलेटिव सेंटेंस, इलेटिव कंजक्शन या सेंटेंस। इसको हम कहेंगे परिणाम सूचक, परिणाम सूचक, यानी ये परिणाम सूचक है। ये कंपाउंड बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, ध्यान रखें। कंपाउंड सेंटेंस का हम निर्माण कर रहे हैं और कंपाउंड में इनका इस्तेमाल होना है। परिणाम बताने के लिए ये परिणाम बताता है, ये क्या करता है, परिणाम बताता है। अब परिणाम बताने के लिए हमारे पास दो विकल्प है, सो और देयरफॉर, सो और देयरफॉर। अब आप हमसे फिर पूछेंगे देयरफॉर मींस क्या होता है, तो हम बता देंगे सो होता है, सो मींस क्या होता है, देयरफॉर होता है, काम खलास। सो मींस देयरफॉर, देयरफॉर मींस सो। अब यहां जैसे आई प्लांट, आई प्लांट वेजली, वेजली, उसके बाद सो आई बिकेम, बिकेम प्रॉस्पेरस। अब यहां देखिए, अब यहां हमने सो का प्रयोग किया, क्यों? एक वाक्य मेरा कह रहा है आई प्लांट वेजली, मैंने दिमाग से प्लान बनाया, दिमाग से प्लान बनाया, और दूसरा वाक्य कह रहा है आई बिकेम प्रॉस्पेरस। तो दोनों के बीच में क्या है, वाक्य दोनों कंप्लीट है। मैंने पहले ही बताया कि कंपाउंड की एक साथ है, दोनों वाक्य कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ सो की जगह आप चाहो तो देयरफॉर लगा दो, ये आपकी मर्जी है, देयरफॉर लगा दो, आपकी मर्जी है। ये वाक्य दोनों अपना काम करते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये परिणाम बताता है। अब आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आपको कंपाउंड बनाना है तो ये चार प्रकार के कोऑर्डिनेट कंजक्शन का इस्तेमाल करना है। और मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको कहीं समस्या आती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कमेंट के जरिए। धन्यवाद। ज्यादा बड़ा ना हो।